आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह इडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 70 है। आज का पहला क्वेश्चन है, समझौता ज्ञापन यानी कि MOU की पद्धति सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1987-88 में। 1987-88 में। MOU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और यह किस समिति के सिफारिश पे आया था? तो अर्जुन सेन गुप्ता समिति के सिफारिश पर। और भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? तो 2017 में। अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो 9 मई 2015 को। 9 मई 2015 को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो 1992 में। 1992 में। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, रेखी समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो यह अप्रत्यक्ष कर से है। किससे है? तो अप्रत्यक्ष कर से है। खुसरो समिति का संबंध कृषि ऋण से है। कृषि ऋण से है। तथा वैद्यनाथन समिति का संबंध कृषि सिंचाई से है। कृषि सिंचाई से है। आगे है, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? तो 1992 से लेकर 1997 तक। और राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1992 में। 1992 में। और पूछेगा कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब हुआ था? तो 1993 में। 1993 में। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण है? तो दशावतार मंदिर देवगढ़ में। दशावतार मंदिर देवगढ़ में। पूछेगा कि भूमरा का शिव मंदिर कहाँ है? तो यह सतना में है। तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ है? तो यह जबलपुर में है। तथा भीतर गांव का मंदिर कहाँ है? तो कानपुर में है। और विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो कर्नाटक में है। सौर मंदिर कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। और सूर्य मंदिर कहाँ है? तो मोढेरा गुजरात में है। और महाबोधि मंदिर कहाँ है? तो गया बिहार में है। गया बिहार में। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है? तो पोटास की उपलब्धता सबसे ज़्यादा होता है। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है तथा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। बांगर। आगे क्वेश्चन है, माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो यह है दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट हैरियट है। पूछेगा अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक। इसकी ऊंचाई 738 मीटर है। और यह है उत्तरी अंडमान में स्थित है। उत्तरी अंडमान में। और माउंट थुलियर कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में है। ग्रेट निकोबार में है। आगे क्वेश्चन है, ब्राह्मणी बैतरणी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो यह महानदी की सहायक नदी है। पूछेगा कि ब्रह्मपुत्रा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर। और भारत में इसका लंबाई 916 किलोमीटर है। उज्जैन किस नदी के तट पे है? तो क्षिप्रा नदी के तट पे। क्षिप्रा।
आगे क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करना है, कथन पर विचार करें। असत कथन को चयन करें, असत कथन को चयन करें। केवल 2 नंबर असत है। ब्राह्मणी एवं बैतरणी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है, यह गलत है। पूरब की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सही वाले देख लेते हैं। कावेरी ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु के कुड्डलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। आगे क्वेश्चन है, जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है? तो ब्लैक फुट होता है। आगे क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? तो पानी में जब नाइट्रेट की मात्रा अधिकता हो जाती है उससे ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तथा इटाई किसके कारण रोग होता है? तो कैडमियम की अधिकता के कारण। जल में कैडमियम की अधिकता के कारण इटाई रोग हो जाता है। आगे है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। कहाँ है? तो नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1974 में। 1974 में। भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में है। भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय देहरादून में है। आगे क्वेश्चन है, बहमनी राज्य में अमीर ए जुमला किस विभाग से संबंधित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थ विभाग का अध्यक्ष। अर्थ विभाग के अध्यक्ष को अमीर ए जुमला कहा जाता था। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा किया गया था। और बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो गुलबर्गा थी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो हरिहर एवं बुका के द्वारा 1336 में। और राजधानी कहाँ थी? राजधानी हम्पी थी। आगे क्वेश्चन है, सनकादी संप्रदाय से संबंधित संत कौन थे? तो निम्बाकाचार्य। और शुद्धाद्वैत से संबंधित कौन थे? तो विष्णु स्वामी। और विशिष्टाद्वैतवाद से कौन संबंधित है? तो रामानुजाचार्य। तथा द्वैताद्वैत से कौन संबंधित है? तो माधवाचार्य। आगे क्वेश्चन है, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनतकालीन शासक कौन था? तो इल्तुतमिश। तुर्कान ए चिहलगानी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो इल्तुतमिश के द्वारा। और इसका विनाश किसके द्वारा किया गया? तो बलबन के द्वारा। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो इल्तुतमिश के द्वारा। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर मठ है, इधर स्थान है। हेमिस मठ कहाँ है? तो लद्दाख में है। तवांग मठ कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। बोधिमांडा मठ कहाँ है? तो गया में है। नामग्याल मठ कहाँ है? तो धर्मशाला में है, हिमाचल प्रदेश में। पूछेगा तबो मठ कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। थिक्से मठ कहाँ है? तो लद्दाख में है। तथा रमटेक मठ कहाँ है? सिक्किम में है। रमटेक मठ सिक्किम में है। आगे क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। कौन से शिलालेख में? तो 11वां में। पहला में क्या है? पशु बलि की निंदा है, पशु बलि की निंदा। छठा में क्या है? आत्मनियंत्रण की शिक्षा। एवं 9वां में क्या है? सच्ची भेंट एवं सच्ची शिष्टाचार। आगे क्वेश्चन है, रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन में। भारतीयों के लिए रेशम मार्ग की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो कनिष्क के द्वारा। आगे क्वेश्चन है,
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहाँ पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था? तो धरसाना में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में। पूछेगा वानर सेना एवं मंजरी सेना किस आंदोलन से संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। आगे क्वेश्चन है, चोलों के शासनकाल में निम्नलिखित में कौन एक ब्राह्मण का संगठन था? तो सभा जो था ब्राह्मणों का संगठन था। चोल वंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो विजयालय के द्वारा। चोल वंश की स्थापना विजयालय के द्वारा। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो तंजावुर थी। तंजावुर। स्थानीय जो प्राचीन काल में स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो चोल वंश के द्वारा ही शुरू किया गया था प्राचीन काल में। आगे क्वेश्चन है, 1857 की क्रांतिकारी तथा संबंधित स्थान को सुमेलित करना है। लियाकत अली खान यहाँ से कौन थे? तो लियाकत अली खान कहाँ से थे? तो यह इलाहाबाद से थे। लियाकत अली खान इलाहाबाद से। और अंग्रेज कौन था? तो कर्नल नील था। खान बहादुर खान कहाँ से था? तो बरेली से था। और यहाँ से अंग्रेज कौन था? तो हडसन था। अजीमुल्ला यह कहाँ से था? तो फैजपुर से। और अंग्रेज कौन था? तो जनरल रेनड था। बेगम हजरत महल कहाँ से थे? तो यह लखनऊ से थे। और अंग्रेज कौन था? लॉरेंस एवं कैंपबेल। लॉरेंस मारा गया था और कैंपबेल लास्ट तक चल रहा था। आगे क्वेश्चन है, जगदीशपुर से अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो विलियम टेलर एवं विसेंट अय्यर। और भारतीय कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह। आगे क्वेश्चन है, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शिक्षा से। वुड डिस्पैच कब आया था? तो 1854 में। इसी को अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा 1854 के वुड डिस्पैच को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में किसने निभाई थी? तो केशव चंद्र सेन। हिंदू विधवा पुनर्विवाह से कौन संबंधित है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आगे क्वेश्चन है, कौन सी घटना सबसे पहले हुआ है? तो इसमें सबसे पहले रॉलेट एक्ट हुआ है। यह कब हुआ है? तो फरवरी 1919 में। रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था? तो मार्च 1919 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था? तो दिसंबर 1919 में। और जलियांवाला बाग कब हुआ था? अप्रैल 1919 में। इसमें सबसे पहले रॉलेट एक्ट फरवरी 1919 में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया है? तो कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में। अगस्त घोषणा पूछेगा तो 1917 में। और अगस्त प्रस्ताव पूछेगा तो 1940 में। घोषणा 17 में, प्रस्ताव 40 में। और क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1942 में। क्रिप्स मिशन 42 में। निम्नलिखित में मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? तो गणतंत्र। द प्रिंस के लेखक कौन है? तो मैकियावेली। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवक्र है? तो यह बंदी प्रत्यक्षकरण।
और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। और हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 226 के तहत। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? तो समानता के अधिकार। यह अनुच्छेद 14 से 18 तक है, समानता के अधिकार। और मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। पूछेगा कि संपत्ति के अधिकार यह एक कानूनी अधिकार है, यह कौन से अनुच्छेद में है? तो 300 के क में, 300 के क में। सूचना के अधिकार कब आया था? सूचना के अधिकार तो 2005 में, सूचना के अधिकार 2005 में आया था। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 में, अनुच्छेद 36 से 51 में। और यह आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? तो वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति, यह अस्थायी समिति नहीं है। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य, जिसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। प्राक्कलन समिति, इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, यह केवल लोकसभा से ही आते हैं। लोक उपक्रम समिति या सरकारी उपक्रम समिति, इसमें टोटल 22 होते हैं, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा के। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा में। प्रथम बार अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो 1963 में जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध जैविक कृपलानी के द्वारा लाया गया था, लेकिन यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका था। पूछेगा, अविश्वास मत से पराजित होने वाले पीएम कौन कौन है? तो 3 पीएम है। बीपी सिंह 1990 में सर्वप्रथम बीपी सिंह थे, उसके बाद एचडी देवगौड़ा 1997 में, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में। आगे क्वेश्चन है, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है, किसका? तो जलीय वातावरण में, जलीय वातावरण में। और प्रथम जैविक राज्य किसको घोषित किया गया है? तो सिक्किम को, सिक्किम को। आगे क्वेश्चन है, नदी का प्रदूषण मापा जाता है तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा से, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा से। आगे क्वेश्चन है, शुक्ला फंटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह नेपाल में है, नेपाल में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। लघु रेडियो तरंग की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा, हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा। और परावैंगनी किरण की खोज जोहान रिटर के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन है, कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? तो यह प्रथम उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है। दूसरा का कौन सा है? सरौता। चिमटा पूछेगा तो यह तृतीयक उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो इनमें से सभी, डायनेमो, टरबाइन तथा पवन चक्की, ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो जी अदिश राशि है, यह गलत है।
सही वाले को देख लेते हैं। जी का मान भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न होता है तथा जी का मान 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और बड़ा जी का मान कितना होता है तो 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आगे क्वेश्चन है द्रवों के तापमान में वृद्धि करने पर उसकी श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है तो श्यानता बढ़ जाता है श्यानता घट जाता है और श्यानता का SI मात्रक क्या होता है तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा तत्व विद्युत धारा का चालक है तो सिल्वर जो है विद्युत धारा का चालक है। सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व कौन सा है तो सोना हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है तो जल का प्रकाश अपघटन के कारण। आगे क्वेश्चन है राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में किसको शामिल नहीं किया जाता है तो मुद्रा पूर्ति के किसको किया जाता है खान के किया जाता है तथा पशुधन के किया जाता है। आगे क्वेश्चन है बंदी की द्विधा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक। आगे क्वेश्चन है UNDP का बहुआयामी निर्धारता सूचकांक कितने प्रत्ययों से मिलकर बना हुआ है तो 10 से मिलकर बना हुआ है और UNDP की स्थापना कब हुआ था तो 1965 में और मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में। आगे क्वेश्चन है मनुष्य की जीभ के किस भाग में कड़वाहट की संवेदना होती है तो पिछला भाग में। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है तो पेप्सिन जो एंजाइम है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है तो विटामिन डी। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती है तो ग्रसनी में। आगे क्वेश्चन है रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है तो गाउट की बीमारी हो जाती है। आगे क्वेश्चन है आँख का वह कौन सा भाग जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है तो यह आइरिस होता है आगे क्वेश्चन है गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो निम्न में किसमें पाया जाता है तो क्षुद्रांत में पाया जाता है। कुछ स्मरणीय तथ्य है इसको देखते हैं। इधर दिया हुआ है प्रमुख संप्रदाय, इधर दिया है आचार्य का नाम और इधर मत का नाम। तो पूछेगा विशिष्टाद्वैतवाद से कौन सा आचार्य संबंधित है तो रामानुजाचार्य और कौन से संप्रदाय से तो सीरी संप्रदाय से। पूछेगा द्वैतवाद सिद्धांत से कौन संबंधित है तो माधवाचार्य और इसका संप्रदाय का क्या नाम है तो ब्रह्मा संप्रदाय। पूछेगा शुद्ध द्वैतवाद से कौन सा आचार्य संबंधित है तो विष्णु स्वामी और संप्रदाय का क्या नाम है तो रुद्र संप्रदाय। द्वैताद्वैत से कौन सा आचार्य संबंधित है तो निम्बाकाचार्य और संप्रदाय के क्या नाम है तो सनकादि संप्रदाय। प्रमुख मंदिर है और उनके निर्माण करता है।
कोणार्क के सूर्य मंदिर के निर्माण किसने किया है? तो नरसिंह देव प्रथम। और कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। कोणार्क के सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम तथा कांची के कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। पूछेगा मामल्लपुरम का तट मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था तथा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। पुरी का जगन्नाथ मंदिर चोल राजा गंगदेव ने करवाया था। ओडिशा का लिंगराज मंदिर किसने बनवाया था? तो ययाति केसरी ने। अगर आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर पे डाउट है तो यहाँ से उत्तर मैच करके देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर उपलब्ध रहता है, उसका लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।